दोस्तों, क्या आपने सुना है जहां शाम के 7 बजते ही पूरी दुनिया जागती है, वहां वृंदावन का ये कोना पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। परिंदे अपना बसेरा छोड़ देते हैं, बंदर बाग से बाहर भाग जाते हैं, यहाँ तक कि इंसानों की परछाई तक पर पाबंदी लगा दी जाती है। कहा जाता है कि इस वन के टेढ़े मेढ़े पेड़ सिर्फ लकड़ियां नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की वो गोपियां हैं जो आज भी सूरज ढलने का इंतजार करती हैं। लोगों का मानना है कि रात के सन्नाटे में यहाँ साक्षात रास लीला होती है, लेकिन इस सच को अपनी आंखों से देखने की कोशिश जिसने भी की, वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए खामोश। आखिर क्यों यहाँ के पेड़ रात में जीवित हो जाते हैं और क्यों आज भी हर सुबह मंदिर के अंदर बिखरा हुआ सामान मिलता है? क्या सच में इस कलयुग के दौर में भगवान कृष्ण यहाँ हर रात आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय और पवित्र जगहों में से एक, वृंदावन का निधि वन। ये ऐसी एक जगह है जहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते, जहाँ तर्क यानी लॉजिक खत्म होता है, वहाँ से शुरू होता है बांके बिहारी जी की ये लीला। आज के इस वीडियो में हम निधिवन के उन गहरे राजों को खोलेंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, जैसे क्यों यहाँ के पेड़ नीचे की तरफ झुकते हैं, रात को मंदिर के अंदर रखे दातून और पान का क्या होता है, और उन लोगों की खौफनाक दास्तान जिन्होंने रात को यहाँ छिपने की गलती की थी। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी इस जादुई दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। निधिवन के पेड़ों को ध्यान से देखिए। जहाँ पूरी दुनिया के पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वहीं निधिवन के पेड़ नीचे जमीन की तरफ झुकते हैं। इनकी टहनियां आपस में इस तरह लिपटी हुई हैं जैसे कोई नृत्य की मुद्रा में हो। मान्यता है कि ये पेड़ साधारण लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात गोपियां हैं। रात होते ही ये सभी पेड़ जीवित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। यहाँ तक कि वन की तुलसी के पौधे भी जोड़े में हैं। कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से एक पत्ता भी तोड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है। निधिवन के बीचों बीच स्थित है रंग महल। इसे लेकर जो मान्यता है वो विज्ञान को हिलाकर रख देती है। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ बिस्तर लगाते हैं, श्रृंगार का सामान, लड्डू, पान और दातून रखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो बिस्तर की चादर बिखरी हुई मिलती है, पान खाया हुआ और दातून गीला मिलता है, जैसे कोई सच में यहाँ रात को आया हो। ब्रजवासियों का विश्वास है कि रात को राधा रानी और भगवान कृष्ण यहाँ विश्राम करने आते हैं। शाम की आरती के बाद पूरे निधिवन को खाली करा दिया जाता है। यहाँ तक कि वन में रहने वाले बंदर और पक्षी भी शाम होते ही निधिवन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहाँ लोगों ने चोरी छिपे रासलीला देखने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि सुबह होते ही वे या तो अंधे हो गए या पागल हो गए या फिर अपनी सुध बुध खो बैठे। इसीलिए आज भी शाम के बाद निधिवन की तरफ कोई भी झांकने की हिम्मत नहीं करता। निधिवन के अंदर एक छोटा सा कुंड है जिसे विशाखा कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि रासलीला के समय जब सखी विशाखा को प्यास लगी थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड को प्रकट किया था। आज भी इस कुंड का पानी बेहद पवित्र माना जाता है और इसे निधिवन की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ के पेड़ चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा हरे भरे रहते हैं। निधिवन के पास बने घरों की खिड़कियां शाम के बाद बंद कर दी जाती हैं। लोग अपनी खिड़कियों पर ईंट लगवा देते हैं जिससे कोई भी गलती से रात को वन की तरफ ना देख ले। तो दोस्तों, निधिवन आज भी एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो हमें बताती है कि भगवान की लीला आज भी होती है। ये जगह साबित करती है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से आस्था का सफर शुरू होता है। निधिवन की मान्यता इतनी गहरी और विस्मयकारी है कि
यहाँ आकर विज्ञान और तर्क यानी लॉजिक भी पीछे छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मान्यता है कि निधि वन में हर रात द्वापर युग जीवंत हो उठता है। माना जाता है कि आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और अपनी सखियों के साथ यहाँ महारास रचाते हैं। इसी कारण से शाम होते ही यहाँ से इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा वन जहाँ हजारों साल से परिंदे भी रात गुजारने से डरते हैं। आखिर क्या है उस अंधेरी रात का सच? दोस्तों एक बहुत ही रहस्यमय बात यह है कि बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो या भीषण गर्मी, निधि वन के अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा और सुखद रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये यहाँ की दिव्य ऊर्जा के कारण है जो प्रकृति के नियमों को नहीं मानती। निधि वन में तुलसी के पौधे अकेले नहीं उगते, वे हमेशा जोड़े यानी कपल में होते हैं। तो वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए ये एक शोध का विषय है। यहाँ की तुलसी की जड़ें और टहनियाँ एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। मान्यता है कि ये जोड़े राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक हैं। निधि वन में एक ऐसा स्थान है जहाँ माना जाता है कि राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी चुरा ली थी। यहाँ एक विशेष विग्रह यानी मूर्ति है जिसमें राधा रानी हाथ में बांसुरी लेकर खड़ी हैं। ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है क्योंकि आमतौर पर बांसुरी सिर्फ भगवान कृष्ण के हाथों में दिखाई देती है। निधि वन की मिट्टी यानी ब्रज रस के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी किसी के जूतों या कपड़ों में चिपक कर बाहर नहीं जाती। लोग कहते हैं कि निधि वन की रज यानी मिट्टी बहुत भारी है और ये अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करती। भक्त यहाँ की मिट्टी को माथे पर तो लगा लेते हैं लेकिन उसे अपने घर ले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। पुराने समय की एक लोक कथा है कि एक बार एक व्यक्ति निधि वन में रात को छिपकर गया था। सुबह जब वो मिला तो वो पूरी तरह से पत्थर जैसा जड़ हो गया। न वो कुछ बोल सकता था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इशारों में समझाया कि जो उसने देखा उसे बयान करने की ताकत किसी इंसान की भाषा में नहीं है। उसके कुछ समय बाद ही उसने प्राण त्याग दिए। पूरे वृंदावन में बंदर बहुत शरारती होते हैं और सामान को छीन कर ले जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि शाम होते ही निधि वन के बंदर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिना किसी शोर शराबे के निधि वन से बाहर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। वे कभी भी रात को निधि वन के अंदर नहीं रुकते, जैसे उनसे किसी ने वहां से जाने का आदेश दिया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वन में दिन भर हजारों लोगों का शोर होता है, वहाँ शाम होते ही परिंदे भी चहचहाना क्यों बंद कर देते हैं, जैसे प्रकृति खुद किसी दिव्य अतिथि के स्वागत में मौन धारण कर लेती हो। वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य है। निधि वन के अलावा भी कई ऐसी बातें और जगह हैं जो आपको हैरान कर देगी। आइए जानते हैं इनके बारे में भी। सेवा कुंज का भ्रमर रहस्य। निधि वन की तरह ही सेवा कुंज भी एक अत्यंत रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ के पेड़ों की बनावट भी निधि वन जैसी है। मान्यता है कि यहाँ के पेड़ों पर जो भौरे मंडराते हैं वे असल में महान ऋषि मुनि हैं जो भगवान कृष्ण की लीला देखने के लिए कीट पतंगों का रूप धारण कर यहाँ निवास करते हैं। अदैत्य वट। वृंदावन में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है जिसे अदैत्य वट कहा जाता है। मान्यता है कि जब अदैत्य आचार्य जी यहाँ आए थे तो इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की थी। लोग कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे सीधे पाताल लोक तक जाती हैं और ये पेड़ हजारों सालों से वैसा का वैसा ही खड़ा है। इमली ताला। यमुना किनारे एक बहुत ही पुराना इमली का पेड़ है। कहा जाता है कि विरह में व्याकुल होकर राधा रानी इसी पेड़ के नीचे बैठी थी। उनकी चमक यानी गोल्डन ऑरा इतनी तेज थी कि इस इमली के पेड़ के पत्ते भी सुनहरे पड़ने लगे थे। आज भी इस स्थान पर बैठने से अजीब सी शक्ति और दिव्य खुशबू महसूस होती है जो पूरे वृंदावन में कहीं और नहीं आती। श्री राधा रमण जी की बिना माचिस वाली रसोई, ये वृंदावन का एक बहुत ही अद्भुत सच है। राधा रमण मंदिर की रसोई में
पिछले 4.5 सालों से आग कभी नहीं बुझी। तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ आग जलाने के लिए कभी माचिस या लाइटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब जो दिव्य अग्नि प्रज्वलित की गई थी उसी से आज भी ठाकुर जी का भोग तैयार होता है। यमुना का बदलता रंग। वृंदावन के घाटों पर अगर आप ध्यान से देखें तो यमुना का रंग अन्य जगहों की तुलना में थोड़ा गहरा यानी सांवला नजर आता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण के सामने रंग की परछाई आज भी जल में समाहित है। वैज्ञानिक इसे मिट्टी के कटाव से जोड़ते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये एक श्याम जल है। गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में एक अनोखा मंदिर है जहाँ भगवान शिव की पूजा एक सखी यानी गोपी के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि महादेव भगवान कृष्ण की रासलीला देखने आए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ महिलाओं का प्रवेश था। तब भगवान शिव ने यमुना में स्नान किया और एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर रास में शामिल हुए। आज भी शाम को यहाँ भगवान शिव का श्रृंगार एक स्त्री की तरह किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात महादेव को भी भगवान कृष्ण की रासलीला देखने के लिए साड़ी पहननी पड़ती थी? आखिर वृंदावन की इस मिट्टी में ऐसा क्या आकर्षण है कि खुद काल के देव भी वहाँ गोपी बनने को तैयार हो गए? तो दोस्तों, ये था वृंदावन और निधिवन का वो रहस्यमय संसार जहाँ आज भी तर्क यानी लॉजिक और विज्ञान घुटने टेक देते हैं। निधिवन की वो खामोश रातें हो या राधा रमण जी की सदियों से जलती हुई वो दिव्य अग्नि, ये सब हमें बस एक ही बात याद दिलाते हैं कि इस संसार में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ विश्वास से महसूस किया जा सकता है। वृंदावन की ये मिट्टी हमें ये सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान को भी भक्त के वश में होना पड़ता है, चाहे वो महादेव का गोपी बनना हो या बिहारी जी का भक्त के पीछे चले जाना। यहाँ की हर कहानी में सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम की खुशबू है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उनके साथ शेयर करें जिनके साथ आप एक बार वृंदावन की इन गलियों में घूमना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि कान्हा आज भी निधिवन में रास रचाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूरे गर्व से लिखिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी एक और ऐसी रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।